So Elvisha current feelings. So what is Elvisha's current feelings for Manisha and Manisha's current feelings towards Elvish? Okay. तो या ले लेते हैं दोनों की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है ना। तो एलविश की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स मनीषा, एक साथ इतने कार्ड्स क्यों आ गए, दो तो ये आया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मनीषा के, देखिए ये हीलिंग का कार्ड आया है, ये मनीषा आया है। तो मनीषा को किसी भी किस्म का अगर इनकी वजह से कोई हर्ट मिला होगा तो उसमें हीलिंग लाना चाहते हैं वो। ओके, सो वॉट एवर ही फील्स, मनीषा माइट हैव gotten hurt or something, I don't know, because of him or due to him. He wants to bring healing in that situation. अगर ऐसा कुछ हुआ है तो healing लाना चाहते हैं वो। Devil, wow. My God, devil and lovers both. सो मनीषा को लेके ये बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, बहुत ज़्यादा इनके दिल में अभी मनीषा को लेकर जो फीलिंग्स आ रही है वो भी मुझे मिक्स्ड ही दिख रही है। हॉट एंड कोल्ड वाली फीलिंग्स दिख रही है, कभी लव कभी हेट, दोनों फीलिंग्स दिख रही है। लव और हेट का मतलब ये नहीं लिटरली हेट, पर कभी बहुत प्यार, कभी थोड़ा गुस्सा, कुछ भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि शायद कुछ उल्टा सीधा कभी कभी आप बिना सोचे समझे बोल देते हो, तो कभी गुस्सा आ सकता है आपको किसी के ऊपर, या फिर इन्होंने इनको प्यार तो कर रहे हैं, आप पसंद है आपको, लेकिन कई बार आप बातें बोल देते हो ना ऐसी। तो अगर इनको इसी किस्म की फीलिंग्स आ रही है कि ये कुछ ज़्यादा ना बोल दे, या फिर इन्होंने ज़्यादा बोला कुछ हर्टफुल, तो इन्हें वो बात को भी लेकर लग रहा है कि शायद हर्ट हो गई होगी वो मनीषा, या उनकी वजह से किसी किस्म का हर्ट मिला इनको, तो वो हीलिंग चाहते हैं इनके लिए। ओके, तो हीलिंग वाली एनर्जी आई हुई है इनके पास, इनके लिए ऑफ़र है अभी, इनके पास इनके लिए ऑफ़र है। और अगर कोई चीज़ें ये करते हैं तो देखिए, इनको एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है कि अभी ये विक्ट्री वाला कार्ड आया है ना। तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इनके साथ, देखिए मालूम नहीं अगर इन्होंने इनके साथ कोई ट्रैवल प्लान किया है या कुछ, या दोनों मिलके कोई ट्रैवल कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, आई डोंट नो। या फिर कोई एक नया ऑफ़र जो कोई ऐसे लोकेशन पे होगा जहाँ पे इनको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, लंबा ट्रैवल, नॉट छोटा मोटा ट्रैवल कि भाई एक सिटी के अंदर ही है और वहाँ ट्रैवल करे, उसको नहीं बोलते ट्रैवल। फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट वाला ट्रैवल हो सकता है, जहाँ पे इनको शायद कोई ऑफ़र इनको मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। कि दोनों के बीच में कोई अगर कोई चीज़ हर्टफुल हुई होगी तो उसमें हीलिंग लाना चाहते हैं, दोनों की वजह से या कोई और की वजह से, तो हीलिंग वाली एनर्जी आ गई है। ये कौन है ज़रा देख लेते हैं। अरे बाप रे, कैन यू जस्ट बिलीव दिस, जोड़ा ही आ गया। तो ये कोई हो सकते हैं एल्डरली कपल है, एल्डरली कपल का भी इनपुट है, या फिर अगर ये दोनों इस एनर्जी में है तो फिर ऐसा है कि एक नहला है तो दूसरा दहला, आप समझ में आ रहे ना। तो कोई किसी से कम नहीं वाली एनर्जी में है, अगर बातों के मामले में अगर बोले तो कोई किसी से कम नहीं है।
ओके, ऐसी एनर्जी में है, टक्कर वाली एनर्जी में है दोनों। तो एक काफ़ी खूबसूरत सा कपल जो बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्वर्सेशन कर रहा है, ये हो सकता है। अगर ये दोनों ये नहीं है, कोई और है, तो जो भी है वो बहुत ज़्यादा समझदारी से बात करने वाले बंदे हैं। वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ये माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सही है क्योंकि दूसरे कोई कार्ड नेगेटिव आई नहीं। तो बहुत साफ़ सुंदर स्वच्छ बात जिसको बोलते ना, वैसे ही करने वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो फिल्टर वाली बात। ओके, लेकिन सेंसिबल। तो अभी इनकी अगर फीलिंग्स है तो फीलिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपस में अगर ये लोग एक दूसरे से बात भी करेंगे तो बहुत स्ट्रेट कट बातें रहेगी, विदाउट एनी फिल्टरेशन वाली। क्योंकि या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों की एंट्री है या ऐसे लोग ऑलरेडी हैं इनके लाइफ में, तो वो भी बहुत स्ट्रेट कट बातें करते हैं। और अभी यहाँ पे इनकी फीलिंग्स अगर इनके लिए बोला जाए तो दोनों भी है। मैंने कहा ना, इनको प्यार भी है, गुस्सा भी आता है किसी चीज़ को लेकर, और इन्हें ऐसा लगता है इन्होंने इन्हें किसी वजह से हर्ट किया है, तो इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको हील करेंगे। इनके लिए प्रोजेक्ट्स हैं इनके साथ मुझे लगता है कि काम को लेकर या किसी चीज़ को लेकर ट्रैवल वाली बात भी हो सकती है। कोई विक्ट्री का मेरे को सेलिब्रेशन दिख रहा है, दो विक्ट्री के कार्ड आए हुए हैं। ओके, तो फीलिंग्स ये आई हैं इनकी। अब इनका देख लेते हैं क्या है, मनीषा की फीलिंग्स देख लेते हैं। एंड यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल Tarot Fragrance Suman. So as I always say before you begin watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. अब देखते हैं मनीषा की करंट फीलिंग्स क्या हैं। Stay positive and stay focused. Manisha's current feelings for Elvish. ओ माय गॉड, ये ट्रैवल करेंगे लग रहा है, दोनों साथ में घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। ऐसा है, आई डोंट नो। वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं यार इनके, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा। मनीषा का ये बार बार, मुझे ऐसा लगता है दोनों के साथ जब भी ये रहती है बड़ी खुश होती है, लेकिन जब इन लोगों से दूर जाती है तो इसको अच्छा नहीं लगता है। इट्स लाइक when she's with them she feels really happy, she feels yeah she's been pampered by them, she feels that okay they are making her feel special, but when everything is over उनको लगता है अरे ये सब टेम्परेरी था, ये सब जैसे ड्रीम जैसा था, लेकिन अब मुझे अपने घर जाना है, मैं इनकी लाइफ की कोई एक परमानेंट वो नहीं दिख रही। ऐसी फीलिंग इनको अभिषेक के लिए भी आई थी, ऐसी फीलिंग इनको एल्विश के लिए भी आ रही है। तो मनीषा को एक मैसेज है कि मनीषा यार, दुनिया में कोई किसी का परमानेंटली नहीं होता है, ना ही हम इस ज़िंदगी में दुनिया में परमानेंटली लोगों के साथ रहने आए हैं, कभी ना कभी हम एक दूसरे से दूर जाते ही हैं। तो इसको ये मिस करती है, इसे ये सब चीज़ें, ये इमोशनल है क्या, ये हर्ट हो जाती है। ये क्या समझाना है यार, ये सामने बीच में बैठे हैं यार, देखो उधर भी हर्ट होती है, यहाँ पे भी हर्ट होती है। ये यहाँ पे कोई सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में भी कोई और काम है, या फिर कोई और लोग होंगे उनकी ज़िंदगी में भी और भी काम है, और भी लोग हो सकते हैं, तो ये हर्ट होती है। इन्हें ऐसा लगता है अरे, तो थोड़ा सा बड़ी हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, फिर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि
ओके मनीषा, समझ में आई बात। तो अभी 2 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी यहाँ पे भी आ गई, तो इन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या सोचूँ, कैसे रहूँ, मेरे कौन से सपने हैं, कौन से मेरे ड्रीम्स हैं, कौन से डिज़ायर्स हैं, क्या होने वाला है, ये इन्हें ठीक से समझ में नहीं आता। ये सिर्फ सपोर्ट करती है, सबको हेल्प करती है, पर बेसिकली इनका छोटी छोटी बातों से और ये सब चीज़ों से थोड़ा दिल टूटता है, थोड़ा सा अबेंडन जैसा फील करने लग जाती है जब उन लोगों के साथ रहती है, या चाहे अभिषेक की बात हो चाहे फिर अलविश की बात हो। वो दोनों बंदे रहते हैं इनके साथ, तो ये भी उनके साथ खुश होती है, लेकिन कोई किसी के भी साथ कोई परमानेंट वो तो नहीं है ना, तो इसलिए इनको ऐसा फील होता है। तो इनको समझना चाहिए। ओके, ये बंदी के लिए एडवाइस ले रही हूँ, मतलब ओनली फॉर मनीषा दैट आई एम टेकिंग दिस एडवाइस। मनीषा को क्या करना चाहिए, देखो मनीषा, तुम अपने एटीट्यूड में रहो। मनीषा, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। आप एक छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अभी समझना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्शन लेता है, किसी की सुनता नहीं है अपना, उसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपने लाइफ की डिसीजन खुद लो, किसी और पर मत रखो। किसी और पर रखोगी, किसी और को अपने हाँ ज़िंदगी की हैप्पीनेस का वो दे दोगी जिम्मा, तो ऐसे ही फील होगा। तो खुद ही आपको अपने ज़िंदगी में अपने वो लेने डिसीशंस लेने हैं और अपने आप को हैप्पी फील करना, बिकॉज यू आर सो टैलेंटेड, यू हैव गॉट एवरीथिंग। आपने एक पोजीशन भी अपने लिए अटेन की है, तो उसको डिस्प्ले करो ना, वो क्वालिटीज़ को। वो क्वालिटीज़ आपके एक्शन में दिखना चाहिए ना, वो क्वालिटीज़ आपके एक्शन में दिखाई देना चाहिए। आपके वो क्वालिटीज़ एक्शन में जब दिखाई देंगे ना, तो आपको ऐसा कभी भी फील नहीं होगा किसी के भी साथ। तो यू हैव टू प्रूव द वर्ल्ड हु यू आर। अगर आपको लगता है कि आपने ये पोजीशन की है हासिल, तो शो करो लोगों को, तब आपको ऐसी फीलिंग किसी के भी साथ नहीं आएगी। सो मिलते हैं फिर से दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक आप लोग सब अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। बाय बाय।